सूबेदार कहानी है रिटायर्ड फौजी सूबेदार अर्जुन मौर्य और उनकी बेटी श्यामा की। ये फादर डॉटर डो जो है वो मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, ऐसे दिखाया गया है। एक गैंग लेड बाय बबली दीदी का कैरेक्टर मोना सिंह ने प्ले किया है। ये नदियों से सैंड माइनिंग का काम करते हैं इलीगल तरीकों से, और इस डिस्ट्रिक्ट में जो है 15 बच्चों की मौत हो चुकी है बिकॉज ऑफ दिस इलीगल सैंड माइनिंग। बच्चे नदियों में डूब के मर चुके हैं। 15 बच्चों की रिसेंट केसेस है जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एंड बच्चों के डूबने का कारण ये बताया गया है कि ये इस सैंड माइनिंग की वजह से जो रिवर बेड्स हैं उनमें बहुत डीप ट्रेंचेस बन रहे हैं, गड्ढे बन रहे हैं जिसमें बच्चे डूब जा रहे हैं, स्विम नहीं कर पा रहे हैं। सूबेदार अर्जुन के दोस्त प्रभाकर दिखाए गए हैं, जो सौरभ शुक्ला जी ने ये कैरेक्टर प्ले किया है। पोस्ट रिटायरमेंट सूबेदार दोस्त की जॉब लगवा देते हैं बबली दीदी की ही गैंग में एज ड्राइवर कम बॉडीगार्ड। बबली दीदी तो जेल में हैं, उन पर 302 की 2 केसेस चल रहे हैं, उन्हें बेल नहीं मिल पा रही है। बट उनके बिहाफ पर उनका हेंचमैन सॉफ्टी और सौतेला भाई प्रिंस ये इस गैंग को चला रहे हैं। प्रिंस बहुत ही ज़्यादा हद से सर चढ़ चुका है। किसी को शूट करने से पहले, मारने से पहले लोकल वहाँ के जो निवासी हैं, जो स्थायी निवासी हैं वहाँ के, उनको मारने में बिल्कुल वो आगे पीछे सोचता नहीं है। ही जस्ट किल्स पीपल लाइक एनीथिंग एंड ही डजंट केयर अबाउट एनीथिंग। प्रशासन इन्हीं की जेब में है। हर एक लेवल पर इस जगह पर बहुत ज़्यादा करप्शन दिखाई दे रहा है, बीट बैंक, बीट पुलिस या बीट कॉलेजेस। सो ऐसी भारी अव्यवस्था से भरी हुई ये जगह, इसमें सूबेदार अर्जुन मौर्य और उनकी बेटी श्यामा, ये फादर डॉटर डो एक लाल जिप्सी खरीदते हैं क्योंकि उनकी स्वर्गवासी माँ यानी कि सूबेदार अर्जुन मौर्य जी की जो लेट वाइफ है, जिनका नाम सुधा दिखाया गया है फिल्म में, सुधा का कैरेक्टर खुशबू ने प्ले किया है, उनकी इच्छा थी कि उनके पति एक लाल जिप्सी खरीदे। सुधा के जीते जीते वो लाल जिप्सी नहीं खरीद पाए, बट उनकी मौत के बाद फादर डॉटर डो जो है एक लाल जिप्सी खरीदते हैं। इन दोनों के बीच में, बाप बेटी के बीच में ज़्यादा बनती है नहीं, because all the time father has been away on the border protecting and serving the nation, और माँ और बेटी जो थे यानी कि सुधा और श्यामा घर पर अकेले रहा करते थे, तो फादर के साथ कनेक्शन फील नहीं कर पाती है श्यामा, और वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड और होपलेस फील करती है बिकॉज जब उनकी माँ की डेथ हो रही थी, यानी सुधा की जब मौत हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था, तब फादर को कई बार कॉल करने पर, मैसेज करने पर भी उनका कोई जवाब नहीं आया था। एंड ही डिड नॉट इवन कम फॉर द फ्यूनरल ऑफ हिज वाइफ बिकॉज ही वॉज बिजी विथ सम टास्क्स गिवन टू हिम ऑन द बॉर्डर। सूबेदार अर्जुन जो है इस कोल्ड रिलेशन को थॉ करने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ऐसा दिखाया है फिल्म में। बट जब इनकी जॉब लग जाती है पोस्ट रिटायरमेंट इस बबली की गैंग में, तो प्रिंस और सूबेदार अर्जुन जी की जमती है नहीं, बिकॉज प्रिंस को सबको उंगली करने की आदत है। एंड बीइंग अ फौजी और बीइंग अ मैन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी डिग्निटी, एक फौजी रह चुके हैं, ही कैन नॉट टॉलरेट जो प्रिंस हरकतें करता है, तो ही स्टार्ट्स बैशिंग, गिविंग बैक प्रिंस को। तो ये इनके बीच में एक इस गैंग के बीच में और सूबेदार अर्जुन के बीच में जो राइवलरी डेवलप होती है उसको इस फिल्म में दिखाया गया है। इसके अलावा श्यामा जो है यानी राधिका मदन जो है, वाइल शी स्टडिंग इन द कॉलेज, वो भी किन प्रॉब्लम्स के थ्रू, सीरियस प्रॉब्लम्स के थ्रू गुजरती है। जो वहाँ के कुछ बबली के गैंग से जुड़े हुए कुछ लड़के हैं, श्यामा को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, उस पर एसिड डालने की कोशिश करते हैं व्हेन शी रिवोल्ट्स बैक। तो इस तरह के इश्यूज़ श्यामा खुद भी फेस कर रही है। तो ये फादर डॉटर डो किस तरह से इन सारी सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, सेफली इसमें से निकल पाते हैं, कोई सोल्यूशन निकल पाता है, या दे सकम टू दिस गैंग ऑफ बबली एंड प्रिंस एंड सॉफ्टी। ये इस तरह का प्लॉट दिखाया गया है। सो व्हाट इज़ माई टेक ऑन सूबेदार? मेरी राय में अनिल कपूर जी एंड राधिका मदन बोथ आर लुकिंग डैपर। उन्होंने अपना जो किरदार है बहुत अच्छे से प्ले किया है। अनिल कपूर जी प्लेइंग द लीड रोल एट दिस एज कमेंडेबल है, और बहुत अच्छा लगता है जब डिजर्विंग एक्टर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज उनको ऐसे लीड कैरेक्टर्स में कास्ट किया जाता है। सो हैट्स ऑफ टू द मेकर्स ऑफ दिस फिल्म। राधिका मदन अगेन अ सुपर टैलेंटेड एक्ट्रेस। इनके एक्शन सीन्स भी इस फिल्म में दिखाए गए हैं जो बहुत ही ज़्यादा रॉ एंड
बहुत ही उम्दा तरीके से उन्होंने इसको प्ले किया है। सौरभ शुक्ला प्लेज इस कैरेक्टर एक्सट्रीमली वेल, जैसे वो हमेशा करते हैं। मोना की जो हाल ही में फिल्म आई थी हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस, उसी कैरेक्टर के जैसा लगभग बबली दीदी का कैरेक्टर लग रहा था, बट नेवरदलेस बहुत ज़्यादा काम नहीं है मोना का इसमें, मिलता जुलता सा रोल है, बट नेवरदलेस शी इज़ डन जस्टिस टू हर कैरेक्टर बिकॉज मोना इज़ अ गुड एक्ट्रेस। प्रिंस का कैरेक्टर आदित्य रावल ने प्ले किया है एंड सॉफ्टी का कैरेक्टर जो है फैजल मलिक ने प्ले किया है। कहानी प्लॉट काफ़ी अच्छा है, दो मुझे ऐसे लगा कि ये ओवर स्ट्रेच हो गया कई जगह पर, उसे थोड़ा कम प्रेडिक्टेबल और थोड़ा और कंसाइज बनाते तो ये इसका इम्पैक्ट और ज़्यादा अच्छा लगता। नेवरदलेस ऑडियंस के साथ कनेक्शन बनाने में ये कामयाब है फिल्म। एक्टर्स की एक्टिंग, सारे एक्टर्स की एक्टिंग देखने लायक है, बोर नहीं होता है, क्यूरियोसिटी बनी रहती है। इस फिल्म को ज़रूर देखा जा सकता है। फिल्म में नाना पाटेकर भी है, स्पेशल अपीयरेंस है उनका इन द फिल्म। खुशबू सुंदर का जो रोल है सुधा का, उस रोल को थोड़ा और स्क्रीन टाइम मिलता इस फिल्म में तो और अच्छा रहता मेरी राय में। डायरेक्टर सुरेश त्रिवेदी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। एज द फिल्म एंड्स ऐसे इंडिकेशन मिलता है कि द स्टोरी हैज़ नॉट एंडेड कम्प्लीटली एंड इसके सीक्वल आने के बहुत हाई चांसेस लग रहे हैं लुकिंग एट द वे फिल्म हैज़ बीन एंडेड। सो ओवरऑल दिस मूवी कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ गुड वॉच, वर्थ योर टाइम एंड मनी, अगर आपको इस तरह का टॉपिक पसंद आता है तो। So this was my take on the film Subedar. अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया then do like, share and subscribe to my channel. Till then signing off. See you in the next video.